प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे, बढ़ाए, फलदायी करे। फिर एक बार फिर से खुदा के कलाम की ओर हम अपना मन लगाएंगे। पहले पत्रस की किताब 5 अध्याय के हम 6 में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम जानते हैं कि जो खुदा के हाथ में दीनता के साथ उसमें बने रहते हैं, जो खुदा के की आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, उन हालेलुया वायदों के प्रति पूरा होने के लिए प्रतीत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं और उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहते हैं, तो परमेश्वर उनको उचित समय पर क्या करेगा? उठा के खड़ा करेगा, उनको आदर करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के आशीषों के लिए, वायदों के लिए प्रतीत करें, प्रतीक्षा करें, समय का इंतजार करें। समय से पहले अगर आप सोचोगे मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास योग्यता है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास स्टडी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर से काम कर सकता हूँ, सेवा बढ़ा सकता हूँ, तो शायद आप निष्फल हो सकते हैं। परंतु जब परमेश्वर के उस सही समय का इंतजार करते हैं, प्रतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको फलदायी करेगा। इसलिए प्रतीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पत्रस बोलता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाए। हम सब लोग जानते हैं निर्गम किताब 33 अध्याय के 11 आयत में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं निर्गम किताब में मूसा जो होता है परमेश्वर के सामने आमने सामने बातचीत कर, जिस तरह कोई भाई से बातचीत करता है वैसे परमेश्वर के साथ वो बातचीत करता था। और मूसा मिलाप वाले तंबू से बात करके छावनी में भी आ जाता था, पर वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था नून का पुत्र यहोशू। यहोशू उस तंबू में, मिलाप वाले तंबू में बैठा रहता था, वहाँ पे प्रार्थना करता रहता था। और हम जानते यहोशू मूसा का सेवक था और 40 साल तक मूसा के अधीनता में रहा। और 40 साल अधीनता में रहकर जो कुछ मूसा ने उसे कहा, बताया, उन सब बातों को उसने फॉलो किया। इस मूसा ने जो कुछ कहा करने को करता रहा। और ख़ास तो सबसे बड़ी बात है कि मूसा तो मिलाप वाले तंबू में आके बाहर भी चला जाता था, पर यहोशू मिलाप वाले तंबू में बैठ के प्रार्थना किया करता, परमेश्वर की हजूरी में रहा करता था। तो उसने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहा, मूसा के अधीनता में रहा, परमेश्वर के हाथ में अधीनता से रहा। एक ऐसे समय आया लगभग 40 साल के बाद, जब मूसा का जब कूच करने का समय आया, जब मूसा स्वर्ग जाने का समय आया, तो उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ यहोशू पर रख, क्योंकि यहोशू के अंदर मेरी आत्मा रहती है। और परमेश्वर ने यहोशू को मसा किया और यहोशू के एक ऐसा समय आया कि उसको इस्तेमाल किया। जब उसको इस्तेमाल किया तो परमेश्वर ने, जानते हो कि उसके सामने यरदन नदी 2 भाग हो गई, उसके सामने यरीहो की दीवार टूट गई, उसके सामने 31 राजा क्या हो गए, उसके सामने ढेर हो गए। और वो यहोशू क्या किया? पूरे इजरायलियों को कनान देश में बसाया। हम जानते हैं कि उसको परमेश्वर ने फलदायी किया। जब वो दीनता से परमेश्वर के हाथ में बना रहा, अपने अगुओं के हाथ में बना रहा, परमेश्वर के हजूरी में बना रहा, तो परमेश्वर एक समय लाया कि उसको बहुत ऐसे फलदायी किया। उसके द्वारा बड़ी सेवकाई उत्पन्न हुई और सबको बढ़ती और उन्नति हुआ, सबको भाग मिला। प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करे, आपके द्वारा लोग आशीष पाए, अगर आप चाहते हैं आप फलदायक में हो जाऊं, मेरे द्वारा मेरा घराना आशीष पाए, मेरे लोग आशीष पाए, तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहे, अपने सेवकों के अधीनता में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, हजूरी में बने रहे। एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको यहोशू के नाई खड़ा करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के हजूरी में बने रहें। हम जानते हैं कि प्रतीक्षा करना बहुत बहुत कठिन लगता है, परंतु प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, धीरज रखें, परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। नए नियम एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, लूका किताब 2 का 25 और 26 में लिखा है, एक शमौन नामक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, आत्मा के द्वारा प्रकट किया था कि जब तक तू मसीहा का दर्शन न देख ले तब तक तू मृत्यु का स्वाद न चखेगा। और वो इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया था, यहाँ तक वो मृत्यु की बाट जोने लगा। परंतु परमेश्वर ने जो कहा था वो परमेश्वर ने उसको पूरा किया। और जब वो बूढ़ा हो गया था तो परमेश्वर, जब उस समय आया कि परमेश्वर का पुत्र जब जन्म लिया था, तो उसकी माँ उस मंदिर में ले जाकर यीशु मसीह जब समर्पण करने के लिए गई थी, तब वो जान लिया कि ये जो लड़का है यही मसीहा है, यही उद्धार करता है। उसने उठा के गोद में उसको चूमा और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि तूने मेरी आंखों को हालेलुया अपने उद्धार का दर्शन दिखा दिया। और हम जानते हैं कि शिमशोन ने भविष्यवाणी किया कि ये पुत्र बहुतों के लिए उठने और गिरने का कारण होगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा, बहुत लोगों को विचार बदलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर ने जो शमौन को कहा था, उसने इंतजार किया, उसकी बाट जोता रहा
और बुढ़ापे तक बाढ़ जोता रहा, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और वो व्यक्ति एक महान भविष्यवाणी, एक ऐसी भविष्यवाणी की जो सबके लिए आशीष का कारण हुआ। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करने की ताकत रखता है, बस प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें, उसके अधीनता में बने रहें, परमेश्वर आपको भी फलदायी करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ, अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर सुनने वाले भाई बहनों को आशीष और बरकत दे, आप इन्हें फलदायी करें। परमेश्वर आपके वचन में, आपके प्रेम, आपके अधीनता में बने रहने के लिए अनुग्रह दे, प्रतीक्षा करने के लिए सामर्थ्य, ताकि परमेश्वर उस समय आए ये फलदायक हो और के द्वारा बड़े बड़े काम हो। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने, आशीष दिया, बरकत दे। धन्यवाद, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। वचन को सुना है तो जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। आमीन।